गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:20 हुए हैं और जो सुबह का नज़ारा है वो इस तरह का है। जिस पर में अभी जो सुबह का नज़ारा है वो इस तरह का है। हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी। कुछ देर बाद हम निकलेंगे बारालचा पास की ओर। पहले चाय वाय बनाएंगे, चाय वाय बनाकर फिर उसको पीकर फिर हम निकलेंगे बारालचा पास की ओर। ठंड ज़्यादा है, तो भी ठंड थी, खूब ठंड थी रात को। इस तरह का नज़ारा सुबह का। सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो पहाड़ों पर गिरकर पहाड़ों को सुंदर बना रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ ये चमक रहे हैं। हमने जो चाय बनाई है वो चाय अब हम पी रहे हैं। सभी ने पी ली है, मैं पी रहा हूँ। और जो चाय है वो बहुत अच्छी बनी है यहाँ पर। ये हमारा टेंट है, इसको अब हम खोल रहे हैं और खोलने के बाद इसको चेक करके फिर हम निकलेंगे बारालचा पास की ओर। हम चाय पीकर अब बारालचा पास की ओर निकल चुके हैं। सामने पहाड़ों के सुंदर नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। ट्रक है वो इकट्ठे हो रखे हैं, ट्रकों की भीड़ है। ट्रैफिक भी मिलता है कहीं कहीं। क्या सुंदर नज़ारा है सामने पहाड़ का। पुल आया है, एक नदी है, नदी को क्रॉस करता हुआ पुल, और हम इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। हम रास्ते में रुके हैं पानी वानी पीने के लिए, पानी की बोतलें ली है। और अभी हम दीपकताल झील के पास आ गए हैं। दीपकताल का जो दृश्य है वो देखिए आप। ये दीपकताल है, ये दीप के आकार की है झील। ये झील है वो दीप के आकार की है, इसलिए इसका नाम दीपकताल पड़ा है। पास में जाकर मैं दिखाता हूँ। ये दीपकताल है, उसका देखिए पानी एकदम देखिए क्लियर है, एकदम साफ पानी है, एकदम बहुत ही साफ पानी है।
दीपक ताल झील इसका नाम है। और इसमें देखिए बीच बीच में दीपक बनते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक पानी एकदम क्लियर है, इसका साफ है।
हम जिंगबार पहुंच चुके हैं। पालाचला दर्रे से हम 11 किलोमीटर पहले हैं। रास्ते में कोई निर्माण कार्य चल रहा है, तो बीच में कोई ट्रक है। अभी 1-2 मिनट में ही ये क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर हो गया, आगे की ओर जा रहे हैं हम लोग। निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर। सरसू यहाँ से 41 किलोमीटर और हम यहाँ पर जो चल रहे हैं अभी करीबन 15,000 फीट की ऊंचाई पर है ये अभी। दाएं बाएं बर्फ ही बर्फ है, खूब सारी बर्फ पड़ी है। सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ी वाले कोई नाश्ता वास्ता बना रहे हैं, कोई चाय बना रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, थोड़ा देर बाद। ये सामने कितना सुंदर बर्फ से आच्छादित पहाड़। यहाँ पर ये जो पहाड़ है वो अलग ही टाइप के हैं, छोटे छोटे पत्थर है। उनका बुरादा चूरा भी है, रेत पत्थरों का, और छोटे छोटे पत्थर भी है। इनको ये तेरी अपन बाद में फेंकेंगे, बाद डस्टबिन में डलवानी, इधर उधर नहीं फेंकनी।
आगे डस्टबिन आएगा कहीं तो उसमें डाल देंगे। यहाँ पर एनवायरनमेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है, वैसे ध्यान रखना ही चाहिए, एनवायरनमेंट मस्ट है। तो आप जब भी आओ यहाँ पर तो पानी की बोतलें हैं या कोई पैकेट के रैपर्स है वो अपने पास थैली रखे प्लास्टिक की, उसमें इकट्ठे करके रखे और जहाँ डस्टबिन हो वहाँ उसमें डालें, ना कि इधर उधर फेंके। रोड 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी बड़ी शानदार रोड बना रखी है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रोडें बनाई हुई है और वही इन रोडों का देख रेख भी करती है। गाड़ी का यहाँ पिकअप बना हुआ रहना चाहिए, तो ऊंचाई चढ़ाई आती रहती है। गाड़ी धीरे हुई फिर वापस पहले गियर में ही उठानी पड़ती है गाड़ियाँ। अब दोनों साइड देखो, दोनों साइड कोई खाई नहीं है, खाई कहीं नहीं है। बर्फ के देखो, रुई के पुए लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रुई के पुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रुई के पुए हैं।
आजा। अभी हम सूरजताल लेक पर खड़े हैं, कुछ देर के लिए हम रुके हैं और यहाँ का जो व्यू है वो इस तरह का है। ताल लेक मेरे पीछे, यहाँ का जो व्यू है वो इस तरह का है, देखिए चारों ओर। क्या मालूम है? झील दिखाऊं मैं आपको। ये झील है सूरजताल, पूरी झील बर्फ से जमी हुई है, बर्फ से जमी हुई है। सूरजताल, सूरजताल यहाँ से जो चंद्रा नदी है वो निकलती है, चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है और आगे वो भागा में टांडी नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ आगे चिनाब के नाम से जानी जाती है। सूरजताल झील का खूबसूरत नज़ारा। बर्फ के ग्लेशियर है यहाँ पर। ये सब ग्लेशियर जब पिघलता है इनका पानी, तो यहाँ सूरजताल झील है उसमें ये पानी मिलता है और यहाँ से ये पानी चंद्रा नदी के नाम से आगे जाता है और वहाँ पर ये टांडी नामक स्थान पर भागा नदी में मिलता है और वहाँ से चंद्रभागा नदी के नाम से आगे जाता है और इसका एक दूसरा नाम जो हम चिनाब के नाम से भी इसको पॉपुलर नाम इसका चिनाब है, उस नाम से भी हम इसको जानते हैं। बर्फ कितनी साफ है देखो, यार से दिया है ना इलेश, एकदम यहाँ की जो बर्फ है एकदम क्लियर है। एकदम एक रोहतांग की जो बर्फ थी वो तो पूरी एकदम गंदा हो गया, लेकिन यहाँ अभी एकदम, यहाँ स्केटिंग वो बर्फ वाले करते होंगे। ये तो मुश्किल ही लगा मेरे को, एकदम बर्फ चमक रही है कांच की तरह है। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे और लेफ्ट में जो बारलाचा पास का जो टॉप है वो टॉप स्थित है, वहाँ तक हम जाएंगे और फिर वापस हम इसी रास्ते से वापस आएंगे और राइट में जो रास्ता है उसको हम उस रास्ते से होते लेह की तरफ जाएंगे। चल चल चल, इधर से अंदर से बारलाचा इधर आ गए। हम बारालाचा पास के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ से ऊपर बारालाचा पास का जो टॉप है वो है और आगे से वो टॉप बंद है बर्फ़ गिरने के कारण, तो वापस हमें पीछे इधर से ही आना है। आप देख रहे हो बर्फ़ मेरे दाएं और बाएं किस तरह से पड़ी है बर्फ़। क्या शानदार नज़ारा है बर्फ़ का, ऐसे लग रहा है जैसे रुई के गोल गोल कुछ डिज़ाइन बना कर रखी गई है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। यहाँ मोड़ है, ये मोड़ को जैसे हम क्रॉस करेंगे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें आगे बारालाचा पास का जो टॉप है वो मिलेगा। ये बारालाचा पास है, वहाँ की जो स्नो है देखिए ये भी जमी हुई है, ये बर्फ़
बर्फ की खूबसूरत नज़ारे, क्या बर्फ है यहाँ, देखिए एकदम जमा हुआ है बर्फ। देख लो, आ जाओ थोड़ी 2 मिनट, 1 मिनट आगे आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ जल्दी, 1 मिनट। ऐसे लग रहा है जैसे दीवारें बना रही है। नीचे वाला साइड नीचे से ऊपर आ रहा है, यही है क्या? ये बालासुला पास का बालासुला जो पास है उसका अंतिम बिंदु है ये। यहाँ से आगे ये बंद है, देखिए रोड है लेकिन बंद हो रखी है। हाँ, अब लोग बना रहे हैं। ये भाई साहब देखिए कितना आनंद ले रहे हैं अंतिम लास्ट जगह पर, बालासुला पास पर। ये बालासुला पास है, यहाँ खूब सारा देखो ये बर्फ है और हम यहाँ बालासुला पास में आ गए हैं। यहाँ पर भी बारालच्चा पास का एक बोल्ड बना हुआ है, BRO ने बनाया था। बारालच्चा पास 16,440 फीट, लेकिन वो जो बोल्ड है वो हाई एल्टीट्यूड, वो सबसे ऊंचा पोस्ट मुख्य जो पास है वो है बारालच्चा पास। चल रहे हैं हम नीचे की ओर, जा रहे हैं वापस। सरचू 31 माइनस है यहाँ टेम्परेचर। यहाँ का जो तापमान अभी हम देख रहे हैं वो है -6 डिग्री। यहाँ ज़्यादा कि उधर 1 है माइनस का, यहाँ -6। अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पर मुझे लगता है कोई गड्ढा है, धीरे धीरे हमें गाड़ी उतारनी पड़ेगी। गड्ढा है ये तो बारिश का पानी जब आता है इधर से जाता है तो उससे हो जाता है ये तो यहाँ बारिश के मौसम में आम बात है, लेकिन BRO भी उतनी तत्परता से कार्य करता है और ज़्यादातर जो भी इस तरह के गैप पे रोड पर बनते हैं उनको ठीक कर देते हैं। क्या नज़ारा है प्रकृति का, ईश्वर की लीला अपरंपार है। एक अपना राजस्थान जहाँ पर इस वक्त 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर है और कहाँ ये अभी -4 डिग्री टेम्परेचर है।
कितनी स्नो है ये, पूछो मत। और वाइट स्नो है ये, एकदम वाइट पड़ी है अभी। क्योंकि यहाँ जो आदमी हैं, व्यक्ति है, वो कम आते हैं, खूब कम आते हैं। सबसे ज़्यादा उधर रोहतांग पास में ही चले जाते हैं बर्फ़ का आनंद लेने के लिए। यहाँ अलग अलग डिजाइन के पहाड़ बन गए ऐसे। मोड़ खतरनाक है यहाँ पर। देखो बर्फ कैसी जमी हुई है दीवार में